हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे। दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल में दिल से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए कार्तिक व्रत कथा लेके आई हूँ। दोस्तों, इस व्रत कथा को जो भी श्रद्धा भक्ति से सुनता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा से उसे धन, यश व सम्मान की प्राप्ति होती है और दोस्तों उसका भाग्य उदय भी हो जाता है। दोस्तों, इस व्रत कथा को सुबह के समय में या शाम के समय में श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करने के पश्चात सुनना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, इस व्रत कथा के सुनने से पहले भगवान विष्णु की पूजा करना चाहिए और 4 मुख वाला दीपक लगाकर बैठना चाहिए। भक्ति पूर्वक इस कथा को सुनना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का बड़ा ही महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन देवता पृथ्वी पर आते हैं और गंगा घाट पर दीपावली मनाते हैं। और दोस्तों, इस दिन गंगा स्नान का बड़ा ही महत्व है। दीप दान करना, हवन करना, यज्ञ और अन्न धन और वस्त्र दान करना, तुलसी माता की पूजा करना और भगवान विष्णु को तुलसी दल चढ़ाना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध कर दिया था। इसीलिए इस दिन से महादेव को त्रिपुरारी के नाम से भी जाना जाता है और आज के दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए दोस्तों, अब कथा सुनते हैं। तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन माली। तीनों ही बड़े पराक्रमी व मायावी और वीर थे। एक दिन भगवान शिवजी के बड़े पुत्र कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध करके तीनों लोगों को मुक्त कराया। अपने पिता का बदला लेने के लिए तारकासुर राक्षस के तीनों पुत्रों ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी बोले, मांगो दैत्यराज पुत्रों, क्या मांगते हो। तारकासुर के पुत्रों ने अमर होने का वरदान मांगा और कहा कि हमें इस संसार में कोई नहीं हरा सके। किंतु ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम तीनों इस वरदान के अलावा कोई दूसरा वरदान मांगो, मैं यह वरदान तुम्हें नहीं दे सकता। जो इस धरती पर जन्म लेता है वह अवश्य मृत्यु को प्राप्त होता है, यही सत्य है। जिसके बाद राक्षस के तीनों पुत्रों ने कहा, हे ब्रह्मदेव, यदि आप हमें अमर होने का वरदान नहीं दे सकते तो ठीक है, आप हम तीनों के लिए 3 नगर बनवाएं और जो हमारा वध करना चाहता है उसे हम 1000 वर्ष बाद मिलें, उससे पहले नहीं। और जब हम मिलें तो हमें एक ही तीर से मार गिराए, ऐसा वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने तीनों राक्षस पुत्रों को तथास्तु कहते हुए अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद उन तीनों राक्षसों ने मिलकर तीनों लोगों पर अपना आधिपत्य जमा लिया, क्योंकि ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार उन्हें मारने वाले 1000 वर्ष बाद आएगा। जिसके बाद सभी देवगण मिलकर भगवान शिव के पास गए और इस समस्या का समाधान ढूंढने को कहा। देवताओं
की बात सुनकर भगवान शिव शंकर ने विश्वकर्मा से कहा, एक भव्य रथ का निर्माण करवाओ और उस रथ में बैठकर तीनों दैत्यों का संहार करने चले गए। यह देख सभी राक्षस घबरा गए और हाहाकार मचाने लगे। दानव व देवों में भीषण युद्ध छिड़ गया। युद्ध के समय जब ताड़कासुर के तीनों पुत्र एक साथ आए तो भगवान शंकर ने उन्हें एक ही तीर में मार गिराया और तीनों लोगों को राक्षसों से मुक्त करवाया। जिसके बाद सभी देवों ने भगवान शंकर को त्रिपुरारी नाम दिया। इसी विजय की खुशी में सभी देवता मिलकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन धरती पर आए और काशी में देव दीपावली मनाई गई। तभी से लेकर आज तक प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली मनाई जाती है। देव दीपावली को देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों, अगर मेरी यह जानकारी और कहानी अच्छी लगी तो दोस्तों कमेंट में जय हरि विष्णु जरूर लिखें और साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी जरूर करें। आप सभी को मेरा दिल से धन्यवाद।